जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग आज पिरामिड के अंतर्गत ऊर्जा पिरामिड का अध्ययन करेंगे। एनर्जी पिरामिड क्या है, सबसे पहले इसको समझें। तो देखते हैं कि एनर्जी का एकमात्र स्रोत इस पूरे प्रकृति में क्या है, सूर्य है। तो सूर्य का जो सोलर एनर्जी है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पौधा तक आएगा। उस सोलर एनर्जी को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधा करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और उस ऊर्जा का फिर क्या होता है, तो जो हरा पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा को शाकाहारी जीव खाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो ऊर्जा जो सूर्य का था वो कहाँ आया, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा से फिर कहाँ गया, प्राथमिक उपभोक्ता में। अब प्राथमिक उपभोक्ता को फिर द्वितीयक उपभोक्ता खाया, तो अर्थात सूर्य का ऊर्जा जो था सोलर एनर्जी वो चला, वहाँ से आया पौधा में, पौधा से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थ, और ऐसे करके सर्वोच्च उपभोक्ता तक चला जाता है। और फिर सर्वोच्च उपभोक्ता जब मरता है तो उसका अपघटन के बाद फिर इस प्रकृति में आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा, प्रत्येक जीव में जो ऊर्जा सन्निहित है, या सजीव हो या निर्जीव हो, जो भी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं सूर्य का ही अंश है, सूर्य का ही ऊर्जा उसमें संचित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, लिंडमैन का 10% लॉ। तो वो नियम क्या कहता था, कि सूर्य से जो ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तर होकर जो गुजरता है, वो प्रत्येक पोषी स्तर में मात्र 10% भाग ही उसका ट्रांसफ़र होता है। तो 10% भाग हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ऊर्जा का लॉस हो रहा है। जब ऊर्जा का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है जो जहाँ से ऊर्जा चला वहाँ ऊर्जा ज़्यादा था, और धीरे धीरे प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा कम होते गया। तो जहाँ ज़्यादा था मतलब सूर्य से उत्पादक में ज़्यादा था, फिर उससे प्राथमिक उपभोक्ता में कम, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता में कम गया ऊर्जा, उससे फिर तृतीयक उपभोक्ता में कम गया। तो जब ऊर्जा कम जाएगा तो ये स्वाभाविक सी बात है, सीधा होगा। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये कभी भी उल्टा नहीं बनेगा। ये अपवाद भी है, और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इस इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड हर परिस्थिति में सीधा बनता है। ऑलवेज अपवर्ड पिरामिड कौन बनता है, तो वो है एनर्जी पिरामिड, जो हर परीक्षा में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जनरल कंपटीशन में या बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं भी ये पूछ देता है, और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और यह लिंडमान के 10% के लॉ के अनुसार होता है, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर में जब उत्पादक से सर्वोच्च उपभोक्ता की ओर जाएगा तो क्या होगा कि ऊर्जा का 10% भाग ही ट्रांसफ़र होगा, बाकी लॉस हो जाएगा। और यह पिरामिड जो है ऊष्मागतिकी के नियम का पालन भी करता है, मतलब थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसका भी ये पालन करता है। और ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ, ये जो स्तंभ है, उस पोषी स्तर का किसी विशेष समय में, किसी खास समय में या प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का घोतक है, उसको ये दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पौधा है, तो पौधा में मान लिया जाए कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आया उससे पौधा में 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित है। अब पौधा को खाया टिड्डा, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता है, तो यहाँ पर 10% ही ट्रांसफ़र हुआ, मतलब 100 किलो कैलोरी ऊर्जा गया। फिर टिड्डा को कौन खाया, मेढक, द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहाँ पे 10 किलो कैलोरी ऊर्जा गया। फिर मेढक को खाया सांप, ये जो टर्शियरी कंज्यूमर है, कंज्यूमर थर्ड है, तृतीयक उपभोक्ता, उसको 1 किलो कैलोरी ऊर्जा गया। और इस तरह से सर्वोच्च उपभोक्ता जो बाज है, यहाँ तक 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि आधार जो है, आधार पर ऊर्जा का मान ज़्यादा है और ऊपर जाने पर ऊर्जा का मात्रा घट रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में ऊर्जा ज़्यादा है, मतलब आधार चौड़ा है, और ऊपर की ओर ऊर्जा का मान घट रहा है, तो ये सीधा है, इसको कहेंगे सीधा पिरामिड।
और ये अपवाद भी है, एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसका ये अपवाद में भी है। और अक्सर हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा रहता है। तो इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिरामिड से संबंधित जो भी मूलभूत बातें हैं उसको समझ चुके होंगे। आप लोग इसे नोट कर लें। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस पॉइंट पर कहाँ दिक्कत होता है, ताकि आपके समस्या का हम लोग समाधान कर सकें। तो ठीक है, आप लोग इसे देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर साझा करें। तो इसके साथ ही आज की सेवा हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।